अतीत से मुक्ति जरूरी है। दो व्यक्ति रात को नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था। दोनों नशे में थे। अचानक उन्हें एक नाव दिखाई दी। उन्होंने सोचा, खुद ही नाव चलाकर नदी पार कर लेते हैं। नाव पर बैठकर दोनों सारी रात नाव खेते रहे, चप्पू चलाते रहे। सुबह रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि नाव तो अभी भी उसी किनारे पर है। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि नाव तो किनारे पर बंधी थी और वो बंधी नाव में सारी रात चप्पू चलाते रहे और 1 मीटर का भी सफ़र तय नहीं हुआ। मित्रों, ठीक इसी तरह एक ओर तो हम अतीत की विफलताओं, परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य में सफलता पाने की कामना करते हैं। जब तक आप अपना अतीत नहीं छोड़ेंगे, पूरी ऊर्जा से नए जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शीर्ष पर थे, समृद्ध थे, तमाम सुख सुविधाओं के मालिक थे, लेकिन व्यापार के उतार चढ़ाव में उनका सब कुछ चला गया। अब वो पुनः सफलता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो उस अतीत को याद करके रोते रहते हैं। वो आज भी पुराने घर, गाड़ियों और रहन सहन की बात करते हैं। बात बात पे पुराने दिनों में चले जाते हैं। इसी वजह से वो किसी कार्य में मन नहीं लगा पाते और आज भी दुख में जी रहे हैं। यदि अतीत का कोई शानदार अनुभव हो जो भविष्य की दौड़ का ईंधन बन सके, तो उसे याद रखना और बाकी सब दिमाग से निकाल देना। हर सफल व्यक्ति सफल होने के पूर्व अनेकों बार असफल होता है। यदि वो उस असफलता को दिमाग में लादकर घूमता रहेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लोगों ने आपके बारे में क्या नकारात्मक कहा, पूर्व में आपसे कौन सी गलतियां हुई, दूसरे आपकी कार्यक्षमता के बारे में क्या सोचते हैं, यदि यह सोचकर आप अपने कदम रोकते रहेंगे तो आपकी स्थिति किनारे से बंधी नाव की तरह हो जाएगी। आप मेहनत का चप्पू चलाते रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी की नाव उसी किनारे पर अटकी रहेगी। ऊपर वाला कर्मवीरों को चाहता है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, अनायास ही हमें ईश्वर याद आ जाता है। डॉक्टर भी मरीज को बचाने के सारे प्रयास के बाद कहता है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यकीन कीजिए, वो ऊपर वाला बहुत शक्तिशाली है और वो अपने बंदों को खुश देखना चाहता है। वो उन्हें उनके कार्य का उचित परिणाम देना चाहता है। उसके दरबार में देर तो हो सकती है, परंतु अंधेर नहीं है। बस वो इंतज़ार करता है कि आप पूरी तन्मयता से कार्य करें। एक गांव में बाढ़ आई थी। लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़े हुए थे। एक व्यक्ति छत पर चढ़कर लगातार भगवान को याद कर रहा था। वो धार्मिक प्रवृत्तियों में गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति था। पानी बढ़ता जा रहा था। इतने में वहाँ एक नाव आई। दूसरे लोगों ने उसे नाव में आने के लिए आवाज़ लगाई। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरी तो प्रभु रक्षा करेंगे, और वो नाव आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक और नाव आई। फिर से लोगों ने उससे कहा, जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी पानी तुम्हारी छत तक पहुंच जाएगा। उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो भगवान बचाएंगे। और पानी लगातार बढ़ रहा था। अब छत पर भी पानी पहुंचने लगा था। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें सवार एक व्यक्ति ने रस्सी फेंकी और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में आने को कहा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे। हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी छत डूब जाएगी, जल्दी आओ। उसने मना कर दिया और उसके बाद कुछ ही देर में पानी में डूबकर वह मर गया। मरने के बाद ऊपर वाले के पास पहुंचा। वो बेहद क्रोधित था। उसने भगवान से कहा, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और जब मैं मर रहा था आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख भक्त, तेरे घर जो 2 नाव और हेलीकॉप्टर आए थे उन्हें मैंने ही भेजा था। अब तू खुद ही नहीं बचना चाहेगा
तो तुझे कौन बचा सकता है। मैंने तुझे 3 बार बचाने के रास्ते दिए, लेकिन तू स्वयं बचने के लिए कर्म नहीं करेगा तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। ऐसे वक्त में उस ऊपर वाले को याद करना, लेकिन पूरी ताकत से कर्म करना, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों को चाहता है। जो लोग अपनी असफलताओं और नाकामियों को भाग्य या भगवान की इच्छा के नाम पर छुपाते हैं, वे जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी कर्मवीरों की ही पुकार सुनता है।